सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं, वो भी तहे दिल से। तो आप सभी कैसे होंगे? जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज सेशन की शुरुआत करता हूं बेटा, आज सेशन की शुरुआत करता हूं टीचिंग मेथड का। ये मेरे ख्याल से अंतिम टॉपिक होगा। इसके बाद आपका टीचिंग मेथड बिल्कुल फिनिश है बेटा। क्या है? बिल्कुल फिनिश है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर फिनिश है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, बेहतरीन। अगर कोई भी टॉपिक बचा हुआ है तो आप मुझे बता दें। मेरी साइड से ये शायद अंतिम टॉपिक होगा और बिल्कुल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से। कोई भी समस्या नहीं है, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है बच्चे। क्या बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है? वॉइस सही करो। क्या प्रॉब्लम है भाई वॉइस में? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी के वॉइस प्रॉपर आ रही है? एक बार मुझे बता दे, आपके वॉइस आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? एक बार इसको क्लियर कर दे। जिसके नहीं पहुंच पा रही हो बेटा ईयरफोन लगा ले। मेरे ख्याल से यहां से बिल्कुल ठीक आ रही है। चलिए, अरे भाई इतनी सी तो आ रही है ना, जितने में क्लास हो जाए अपनी। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, सही है सर, बहुत बढ़िया बात है, प्रॉपर है सर वॉइस, बेहतरीन बेहतरीन, नो प्रॉब्लम बेटा। तो जल्दी से एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्लास को शेयर कर दे अपने कांटेक्ट में। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज अंतिम टॉपिक की। और इसी के साथ ही आपका टीचिंग मेथड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा। चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे आपका लैंग्वेज सेकंड हो, बेहतरीन तरीके से हमने सारा का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। इस बात को निश्चित रूप से आप ध्यान दें बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चे, आज आपका टॉपिक का नाम आपको थंबनेल पे दिखा होगा, थंबनेल पे दिखा होगा। जल्दी से बताएं कौन सी क्लास है आज, टॉपिक का क्या नाम है, जल्दी से बोले। जी हाँ बिल्कुल, तो ये अपनी क्लास बिल्कुल शेयर होती हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रश्न, गुड इवनिंग, शाबाश बच्चा, शाबाश। लो जी बच्चे, यहां से हम क्लास को शेयर कर देते हैं एक बेहतर ढंग से। जी हाँ बिल्कुल 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 बेटा, ये लिख दिया रीट इंग्लिश लाइव, रीट इंग्लिश लाइव। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, पूजा शर्मा का कहना है। जितेंद्र कुमार ने भी टॉपिक का नाम दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये टॉपिक किस टाइप का है या इसमें क्या होता है, कैसे नहीं होता है। देखिए बच्चे, चैलेंजेस की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? चैलेंजेस की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे से ये हुआ, सीधा इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब ये हुआ कि चुनौतियां कौन कौन सी होती है, चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं काई में जब कोई भी इंग्लिश पढ़ाए। अब यहां से बात शांति समझने की कोशिश करें। शेयर का काम बिल्कुल अपना समाप्त रहा, अगर आपका अधूरा रहा है तो आप बिल्कुल कंप्लीट कर दे। अब जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूं मैं आज के टॉपिक की, और आज का टॉपिक अपना क्या है इसकी बात कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग। क्या लिखा हुआ है बच्चे? चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश टीचिंग लिखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से देखेंगे इधर, एक बार सभी बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा कोई भी टीचर अगर इंग्लिश को पढ़ाता है जाके, तो उसको कौन कौन सी समस्याएं आती है इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ाने में चुनौतियां कौन कौन सी है। सर कैमरा भी हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? जल्दी से बताए, जल्दी से बताए। ये मीट क्या क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आया कुछ। मेरे ख्याल से इधर से बिल्कुल सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं और देख लेता हूं, अगर कोई भी समस्या है तो। बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ बोलो, ब्लर हो रहा है, ओके जी, ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए जी, अब सही हो गया, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपके, वो भी बेहतरीन तरीके से, कोई भी आपत्ति नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो जी चलो, अब देखिए जल्दी से आप अपने अपने समस्याएं बताएं कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है और कैसे कैसे हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, एक बार जल्दी से बोले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए जी चलिए, अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब यहां से देखिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं पढ़ाने के अंदर। तो यहां से देखेंगे कि कोई भी टीचर अगर टीचिंग करवाता है, कौन से सब्जेक्ट की टीचिंग करवा रहा है? इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचिंग करवा रहा है, पढ़ा रहा है। तो आप ये बताइए कि उसको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उसको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दो चीज लिखता हूं यहां पर, ध्यान दे इधर, कौन कौन से चैलेंजेस होंगे और कौन कौन सी डिफिकल्टीज आएगी। क्या डिफिकल्टीज आएगी, कौन कौन सी समस्याएं आएगी। आज डिसऑर्डर विसऑर्डर सब इसी में पढ़ने वाले हैं अपन। ठीक है,
सबसे पहले बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम सही आंसर आप लोगों का मेरे पास आया है, एकदम सटीक आंसर मेरे पास आया है, कोई भी आपत्ति नहीं है बेटा, कोई भी आपत्ति नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एकदम बिल्कुल सब कुछ सही है। ठीक है जी हाँ। अब यहां से देखिए सबसे पहली समस्या कौन सी आएगी, चुनौती क्या है, चुनौती क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि इसकी चुनौती क्या होगी बेटा। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट, मान लीजिए कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बच्चा इंग्लिश के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। यहाँ पर लेक ऑफ ट्रेंड टीचर्स है, कौन से टीचर है, लेक ऑफ ट्रेंड टीचर्स। ट्रेंड टीचर का मतलब होता है जो टीचर ठीक से अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, वैसे हमारे पास टीचर्स है ही नहीं, वैसे हमारे पास टीचर्स है ही नहीं। तो ये भी एक समस्या है जिसके कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है बेटा, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके शेयर कर दे पब्लिक को। जी हाँ, गुरुदेव जी, डिसलेक्सिया डिस्ग्रेफिया आज इन्हीं का नंबर है भाई, आज सारे जितने भी ये ग्रेफिया है ग्रेसिया है सबका इसी का ही नंबर है। आप बस देखते जाए आराम से, मैं आपके सामने कैलकुलेट करता रहता हूँ चीजों को और बताता रहता हूँ, कोई भी परवाह करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो चलो अब आ जाओ जल्दी। सर वोकैबुलरी क्लास नहीं होती क्या 3 दिन से? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ से इस क्लास में हम बात करते हैं सबसे पहली समस्या क्या है, चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंजेस क्या आता है, सबसे पहला चैलेंजेस क्या है, यहाँ पर शांति से देखना बेटा, शांति से देखना। यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, लेक ऑफ, क्या लिखा है, लेक ऑफ, है ना। लेक ऑफ का मतलब होता है कमी होना, क्या होना बच्चे, कमी होना, क्या होना, कमी होना। तो लेक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, lack of trained teachers या फिर मैं कह सकता हूं efficient टीचर्स। ठीक है, efficient टीचर्स, ठीक है, या फिर क्वालिफाइड टीचर्स भी मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है सर बता दो, मिल ही नहीं रही है। नहीं जी ना जी, अपनी जो वॉकअप की क्लास है वो नहीं हो रही है, कल टाइम टेबल वाला चेक करें आप जाकर, तो वहां पर सारी चीजें बता दी है। ठीक है, शाबाश बेटा। तो सबसे पहले बात आती है कि लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स या फिर इफिशिएंट टीचर्स। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर टीचर्स इतने ट्रेंड नहीं है जो इंग्लिश पढ़ा दे। ट्रेंड टीचर्स का मतलब क्या है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए सबसे पहले, यहां पर देख ले, इंग्लिश पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंग्लिश पढ़ाने के आपको टीचर चाहिए, और टीचर भी कौन सा हो, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए। अगर टीचर के पास मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन गलत है, तो वो जिस बच्चे को सिखाएगा वो बच्चा भी कैसी चीजें सीखेगा, गलत चीजें ही सीखेगा। ठीक है, और मान लो टीचर के पास नॉलेज कम है तो बच्चों को पढ़ाया था, तो फिर वो क्या पढ़ाएगा, वो उतना ही पढ़ा पाएगा जितना उसको नॉलेज है। तो इस तरीके से देखा गया है यहाँ पर कि लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स भी एक चुनौती है भारत देश के अंदर, ताकि हम बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ा पा रहे हैं या फिर सेकंड लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद हो गया, बहुत बढ़िया। किसी को समस्या है तो बता दें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश, बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से बात समझ में आ गई। ठीक है, कभी कभार, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभार यही चीज आपको इस टॉपिक में ऐसे भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, जैसे लेक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, तो भी समझ जाए कि यहां पर क्या कहना चाहता है। या फिर आपको कभी कभार यह भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, लेक ऑफ गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स की कमी। क्या होती है बच्चे, अच्छे टीचर्स की कमी भी एक चीज है। ठीक है, अच्छे टीचर्स की कमी होना भी ये बात है, ताकि टीचर अगर अच्छा नहीं है तो वो कितनों को पढ़ा पाएगा। स्वीटी जैन जी, सारी बातें अगर मैं सुनने में लगाऊंगा तो पढ़ाएगा कौन, एक बार ये बताओ। बीच में 2-5 मिनट में आपसे पूछूंगा आपकी समस्या है, जब आप बोला करें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हम रीड के लिए सेकंड ग्रेड के लिए टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं, और टीचिंग मेथड का मतलब होता है अगर एक बार नजर हटी तो दुर्घटना घटी। क्या, एक बार नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए प्लीज आप साइलेंस होकर पढ़े, बढ़िया से पढ़े, तबीयत से पढ़े, क्योंकि मुझे मजा आता है पढ़ाना, लेकिन जब जब मैं डिस्टर्ब नहीं होता, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैं बीच में आपके लिए बोल दूंगा कि 2 मिनट दे रहा हूं, तो उस 2 मिनट में आप बोला करें। ध्यान नहीं देते, मैं सब पे ध्यान दूंगा। स्वीटी जैन जी, मैं किस किस पे ध्यान दूंगा बताओ, मैं 2 मिनट आप सब पे ध्यान दे दूंगा। प्लीज 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 2 मिनट, मुझे 5 मिनट की क्लास पढ़ाने दीजिए, इसके बाद मैं पक्का ध्यान दूंगा। मैं शेयर के लिए भी तो बोलता हूं, लेकिन नहीं बोल रहा ना, क्योंकि अभी मजा आ रहा है पढ़ने में, थोड़े से दूर रुक जाओ। सर आप कमेंट पे ध्यान ना दे, ओके जी ओके। देखो ध्यान तो सब पे देंगे, पर एक उचित टाइम पे। ठीक है, यहां पर फिर देखिए फ्लो टूट जाता है, फिर हमारा बस क्या, फ्लो टूट जाता है हमारा फिर।
ठीक है, अब यहां से देखो एक बात और, लेक ऑफ का मतलब लेक ऑफ टेक्निक्स, लैक ऑफ टेक्निक्स मतलब हमारे पास पढ़ाने के लिए लैक ऑफ टेक्निक्स है, यानी तकनीकी की कमी है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, जिसके कारण हम बच्चों के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं कर पाते, लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे पास टेक्निक नहीं है। दूसरी अगर बात करूं, देखो लेबोरेटरी हमारे साथ क्या नहीं है, हमारे साथ प्रयोगशाला नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। भाई बच्चों को अगर हम बुलाना सिखाएंगे, सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे, तो बच्चा वर्ड का प्रोनाउंस ठीक तरीके से करे, बच्चा एक बेस्ट तरीके से इंग्लिश बोलने की कोशिश करे। तो अगर प्रयोगशाला हो तो हम वहां पर उस बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो फिर इसका मतलब समझ जाओ क्या मामला है। या फिर मान लो हमारे पास ग्रामोफोन नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, ग्रामोफोन्स नहीं है। ग्रामोफोन किस काम में आता है, मैंने आपको टीएलएम में पढ़ाया था। टीएलएम का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में पढ़ाया था कि ग्रामोफोन प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के काम में आता है ना बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी सभी के, जी बिल्कुल, यहां तक की बात सभी के समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से थंब के निशान सेंड करें, क्या थंब के निशान सेंड करें, वो भी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है बेटा। चलिए इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद यहां से देखिए, लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि लैक ऑफ ऑडियो एक सेकंड थोड़ा सा लिखे, ऑडियो विजुअल एड्स। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा और साधारण सा मतलब इतना सा होता है। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, हमारे पास टीचिंग मटेरियल की कमी है, मतलब हमारे पास वो मटेरियल नहीं है जिससे हम पढ़ा सके बच्चों को, या बच्चे के अंदर भाषा ब्रेन के अंदर जाके परमानेंट तरीके से एग्जिस्टेंस हो, मतलब परमानेंट तरीके से चले। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। या फिर यहां पर लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, हमारे पास कमी है किस चीज की, लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की कमी है। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है ताकि हम बच्चे को इंग्लिश ही सुना सके, और इंग्लिश जितना बच्चा सुनेगा उतना अच्छा बोलने की कोशिश करेगा। यहां पर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास ग्रामोफोन्स नहीं है। ग्रामोफोन अगर होता है तो उसको हम हमारे प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के काम में लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर हमारे पास और कोई ऐसे संसाधन नहीं है जो टीचिंग एड्स के काम में आते हैं जिसको हम अच्छे से पढ़ा सके। तो ये भी एक समस्या रही है हम लोगों की, ये भी क्या रही है, एक समस्या रही है हम लोगों की। ठीक है बच्चे, इसके बाद बात करूं आपसे मैं, तो यहां पर हमने पढ़ा था लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें, यहां अगर हम बात करते हैं आपसे, तो यहां पर हमें मिला है लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। और यहां पर और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो लैक ऑफ गुड टीचर्स भी यहां पर आता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं यहां पर, तो यहां पर एक और वर्ड आपके सामने मिला होगा, लैक ऑफ टेक्निक्स। जी हाँ बिल्कुल, लैक ऑफ टेक्निक्स भी एक कारण है बच्चा, लैक ऑफ टेक्निक्स भी क्या है, एक कारण है। बहुत बढ़िया बात है सर, योर टीचिंग वे ऑडियो विजुअल है। जी हाँ बिल्कुल, कोशिश करते हैं, नहीं हो तब भी बनाने की। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर, बिल्कुल कतई। चलो जी, अब यहां से देखिए, अब यहां से फटाफट आ जाओ, नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं ना। अब यहां पर देखो एम्फेसिस, क्या लिखा हुआ मैंने, एम्फेसिस, एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स। अब यहां पर देखो, यहां पर एक बार शांति से देखना, ग्रामर रूल्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो बेटा, ये टॉपिक है जो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, इसमें टेक्निकल चीजें नहीं, इसमें थियोरेटिकल चीजें हैं। यहां पर ये कहा गया है, क्या कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल वॉइस में तेज चिल्लाऊंगा, आवाज पहुंचेगी आप तक, घबराए नहीं आप तक आवाज जरूर आएगी। अब यहां से देखें, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, जोर देना, क्या होता है, जोर देना। ऑन ग्रामर, यहां पर ग्रामर रूल्स के ऊपर जोर दिया जाता है ना, ग्रामर रूल्स के ऊपर जोर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आज तक हमें इंग्लिश समझ में नहीं आई, इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण यह था बच्चे कि बच्चों को केवल मात्र ग्रामर पढ़ाई जाती है, और जो जोर दिया जाता है वो केवल ग्रामर पे जोर दिया जाता है, न तो उसका स्पीकिंग लेवल पे जोर दिया जाता, ना उसके ओरल पे काम किया जाता। किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज पे कोई
कोई भी काम नहीं करा जाता। सिर्फ मात्र टीचर ये करता है कि बच्चे को नाउन आना चाहिए, बच्चे को प्रोनाउन आना चाहिए, बच्चे को टेंस आना चाहिए, बच्चे को एक्टिव पैसिव आना चाहिए, बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए, या फिर मैं कहूं कि बच्चे को नरेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नरेशन आना चाहिए। तो यही बात बोली गई थी, यही बात बोली गई थी कि यहां पर हमारे देश में इंफेसिस यानी जोर दिया जाता है किस चीज के ऊपर? ग्रामर रूल्स के ऊपर जोर दिया जाता है। इसी कारण बच्चे को अंग्रेजी समझ में नहीं आई। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो नॉट एम्फेसाइज, नॉट एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज स्किल्स। अब इसका मतलब शांति से देखें, इसका मतलब यह है, क्या है बच्चे इसका मतलब यह हुआ बेटा कि लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। किसके ऊपर? लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। अब आप देखेंगे, मैं इस टॉपिक को यहां पे लिखना चाहूंगा, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर नॉट फोकस ऑन लैंग्वेज स्किल्स। लो बेटा, सबसे पहले बात यह हुई इंग्लिश नहीं आने का एक कारण यह भी है, इंग्लिश नहीं आने का एक ये भी है। क्या कारण है बच्चा? नॉट फोकस ऑन लैंग्वेज स्किल्स, मतलब भाषा के कौशल के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लैंग्वेज स्किल्स कितनी है अपने पास बच्चे? लैंग्वेज स्किल अपने पास 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पहला क्या है? एल, फिर क्या है? एस, फिर क्या है? आर, और फिर क्या है? डब्ल्यू। यह बात बोली गई कि अपने पास लैंग्वेज स्किल्स है। यहां पर लिखा हुआ है लिसनिंग, क्या लिखा हुआ है? लिसनिंग। फिर यहां पे लिखा हुआ है स्पीकिंग, क्या लिखा हुआ है बच्चे? स्पीकिंग। यहां पे लिखा हुआ है रीडिंग, क्या लिखा हुआ है? जोर से बोलो, जय माता दी। यहां पे लिखा हुआ है राइटिंग, यहां क्या लिखा हुआ है? राइटिंग। तो इन सभी के ऊपर फोकस नहीं किया गया, इनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। इसका कारण क्या था? यह बात भी बड़े ध्यान से सुन ले। मान लीजिए हम एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? लिसनिंग के साथ साथ आपको स्पीकिंग पे भी देना होगा, रीडिंग पे भी देना होगा, और राइटिंग पे भी देना होगा। क्योंकि भाषा का मतलब केवल बोलना ही नहीं होता, भाषा का मतलब होता है लिखना, और सुनना भी लैंग्वेज का मीनिंग होता है। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड की जो इंग्लिश की क्लास है वो रात को होगी, नाइट को ही सेकंड ग्रेड की इंग्लिश की क्लास होगी, 10 से 11 उसका टाइम है। लास्ट क्लास इंग्लिश की सेकंड ग्रेड की होगी, 10 से 11 टाइम है। इवेंट बना हुआ है, एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट उसमें चलना है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके का ध्यान नहीं दिया गया। अब आप मुझे इनमें से बताएंगे कि बताओ लिसनिंग, ये लिसनिंग को कभी कभार क्या भी बोल देते हैं? अंडरस्टैंडिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंडरस्टैंडिंग आ जाए तब भी समझ जाना बेटा, तब भी समझ जाना कि ये किसी की बात कर रहा है, ये लिसनिंग की ही बात कर रहा है। बहुत बढ़िया दिया। अब मुझे बताओ, इसके अंदर से मुझे बताओ कि इसके अंदर से आप मुझे बताएंगे कि आप इसमें से किस चीज को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। 30 क्वेश्चन डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए बेटा। ग्रामर का सोल्यूशन चल रहा है 11 से 12। आपको कुछ पता तो रहता नहीं, और आप बात करते मेरे समझ में ये नहीं आता। रेगुलर बने तब जाके काम चलेगा। कल जब मैंने टाइम टेबल डिस्कस किया था उसमें 11 से 12 आपकी एक क्लास फिक्स कर रखी है मैंने, और उस क्लास के अंदर केवल मात्र आपका सोल्यूशन ही करवाया जा रहा है, केवल और केवल सोल्यूशन करवाया जा रहा है उसका। आपका ध्यान दे यहां पर, ठीक है बेटा। अब इसमें से मुझे बताओ प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है? एक बार जल्दी से बता दे, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी है? फटाफट। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। चलो जी, चलो जल्दी से इसका आंसर दे दे, फटाफट इसका आंसर दे दे, जल्दी दे दे। प्रोडक्टिव स्किल्स, इसके बाद क्या आता है? वेरिएशन। क्या आता है? वेरिएशन ऑफ सिलेबस। वेरिएशन ऑफ सिलेबस भी एक कारण है, एक चुनौती है हमारे सामने। क्यों है भाई? जल्दी बताए। वेरिएशन ऑफ सिलेबस का मतलब क्या होता है? सिलेबस का अलग अलग होना ही वेरिएशन ऑफ सिलेबस है। क्योंकि यहां ध्यान देना, पर ध्यान देना। मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए ये क्या है? ये है आपका गुजरात, यह है आपका राजस्थान, यह है आपका महाराष्ट्र, यह है आपका एमपी, और यह है आपका बिहार। हर जगह पर अलग अलग सिलेबस चल रहा है,
अगर सारा का सारा ही सिलेबस अगर एक ही रखा जाता, अगर कंप्लीट सिलेबस एक ही रखा जाता, तो निश्चित रूप से बच्चा इंग्लिश को बोल पाता, निश्चित रूप से बच्चा इंग्लिश को समझ पाता, और बच्चे के पकड़ होती, बच्चा किसके ऊपर पकड़ कर पाता, सेकंड लैंग्वेज के ऊपर पकड़ कर पाता। लेकिन सिलेबस का वेरिएशन है, और सिलेबस का वेरिएशन होने के कारण ही, अलग अलग होने के कारण ये मामला समझ में आया है। सर आप कभी कभी बिल्कुल दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं, बिल्कुल ना बेटा, कोई बात नहीं है, बार बार बता चुका, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। जब तक हम दूसरों के यहां काम करेंगे ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा। जब तक हमारा खुद का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता यार। दूसरे की नौकरी कब तक करेंगे हम, कब तक करेंगे? उसकी मर्जी नहीं थी आगे वाले की, नहीं थी तो मना कर दिया उसने, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? गिड़गिड़ाएंगे किसी के सामने? और ये अच्छा लगेगा आपको कि मैं गिड़गिड़ाऊंगा? तो अच्छा लगेगा है? तो बेटा इससे अच्छा है कि जहां पर बात जब आत्मसम्मान की आती है तो बेटा लाखों करोड़ों की दौलत भी वहीं के वहीं रह जाती है। इस बात का ध्यान देना, जो अपने दिल में, अपनी नजर में गिर गया, वो इंसान जिंदगी में अपनी आंखें उठाने लायक नहीं रहेगा। जिस इंसान ने अपने खुद का सम्मान नहीं किया, वो इंसान दूसरों से सम्मान कभी नहीं ले पाएगा। और मेरे अंदर बेटा आत्मसम्मान कूट कूट के भरा है। लाखों का नुकसान पॉसिबल है, लाखों का नुकसान बिल्कुल 100 कर दो जल्दी से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बेहतरीन। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए जब बात इसकी आ गई तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप बच्चों को यह बात बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब कुछ नहीं जानने वाले लोग हमके ऊपर शासन करने लगेंगे, एबीसीडी का ए नहीं जानने वाले लोग हमें चलाना सिखाएंगे कि साहब ऐसे काम कीजिए, तो कैसे कैसे आप वहां पर दो कौड़ी का नॉलेज नहीं है जो लोग हमें चलाएंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ बेटा, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी चलो, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, सर जी जिस चैनल ने आपका दीपक जांगीर जी, बस कोई बात नहीं, जो हो गया जो हो गया, अब कोई बात नहीं है। बस गुजारिश है आपसे इतनी सी कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, जो उनको भी पता लगे कि क्या है। अक्सर लोग क्या था ना, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा सोचते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा, हर चीज हर इंसान की फितरत में बसी हुई है ये चीज। और इसी चीज को अब गलत साबित करने के लिए यहां पर जिंदा रहेंगे तो इसको 100% गलत साबित करके बताएंगे। लोग अपनी हेकड़ी में रहते हैं, रहने दीजिए। चलिए आ जाइए यहां पर। अब आपसे मैं दो बात करना चाहूंगा, आपसे मैं दो बात करना चाहूंगा कि आप लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप अच्छे से समझते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप अच्छे से समझते हैं, तो मुझे एक वर्ड का जवाब दे दे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है? लिंग्वा फोन क्या होता है? लिंग्वा फोन के बाद देखिए आप ग्रामोफोन क्या होता है? ग्रामोफोन क्या होता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि ग्रामोफोन क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही समझा जाता है, ऐसा ही माना जाता है, ऐसा ही समझा जाता है। ठीक है, तो अपने पास ऑडियो लिंग्वल मेथड की कमी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अपने घर के अंदर टेप रिकॉर्डर है। कौन सा रिकॉर्डर है? टेप रिकॉर्डर है। अगर अपने पास टेप रिकॉर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आवाज को सुन सकते हैं, और सुनकर क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को बेटा 100 पार करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एक बार प्रयास करें, हम 100 पार जरूर हो जाएंगे। अरे 80 लोग हैं, एक एक और मोबाइल चलाएंगे घर में तो 100 हो जाएंगे। फटाफट जल्दी से एक बार 100 का आंकड़ा देखेंगे, आसपास पड़ोसी पड़ोसन सबके मोबाइल भाई चला दे रहे। जैसे ही चलेंगे बेटा 80 के, अगर 80 मोबाइल में चलते हैं तो कितने 160 होते हैं। 20 को करना है एक बार जल्दी से, ये ना समझे कि वो कर देगा वो कर देगा, सब करेंगे। और आज 100 क्लास होनी चाहिए पार। ये आवाज ऐसी ही होनी चाहिए बेटा, ये आवाज ऐसी ही होनी चाहिए। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। तो टेप रिकॉर्डर से हम क्या कर सकते हैं? हमारा प्रोनाउंसिएशन, क्या हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास टेप रिकॉर्डर होगा। तो हमारे पास ऑडियो लिंग्वल मटेरियल की कमी है, या फिर सॉरी विजुअल एड्स की कमी है, या फिर मैं कह सकूं कि टीचिंग एड्स की अपने पास क्या है बच्चा? कमी है। जी हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए पर सुनो, बहुत बढ़िया बात है यहां पर, बहुत अच्छी बात है। एक बार जल्दी से कम और हो रहे हैं यार, तुम्हें ज्यादा गिलेगा, तुम कर वो कम करवा रहे हो, अजीब इंसान हो। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से
अब यहां से देखिए, यहां एक और पॉइंट मैंने लिखा है डिफेक्टिव। क्या लिखा है? डिफेक्टिव। और डिफेक्टिव के बाद लिखा है मैंने डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम। क्या लिखा है? डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम लिखा है। क्या होता है डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम? है ना, डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम का मतलब होता है कि हम बच्चों को डिफेक्टिव सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा सिस्टम ही गलत हुआ, हमारा सिस्टम ही अगर गलत हुआ तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? तो डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम, हमारा सिस्टम कैसा है? हमारा सिस्टम अच्छा नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ध्यान रखना, क्यों नहीं है? क्योंकि हम बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। कौन सी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं। और हम बच्चे को सिखा क्या रहे हैं? राइटिंग इंग्लिश सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? केवल मात्र राइटिंग इंग्लिश। बच्चा लिखना ही सीख पा रहा है, बोलना तो सीख ही नहीं पा रहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि क्यों नहीं बोलना सीख पा रहा? इसलिए नहीं बोलना सीख पा रहा क्योंकि यहां पर देखिए, डिफेक्टिव एवोल्यूशन सिस्टम, हमारा मूल्यांकन, हमारा जो मूल्यांकन प्रणाली है वो गलत है। हमारा जो मूल्यांकन प्रणाली है वो गलत है। मूल्यांकन ही हम गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होता कि लैंग्वेज स्पीकिंग का कोई एग्जाम हो, अंग्रेजी में बुलवाया जाए, एग्जाम में बात करवाया जाए। ओरल एवोल्यूशन है ही नहीं कहीं पर, बुलवाने को कहीं जांच किया ही नहीं जाता। ठीक है, बुलवाने की कोई बात ही नहीं। हम केवल उसे होमवर्क देते हैं, हम केवल उसे गृह कार्य देते हैं, हम केवल उसे घर के ग्रामर रटने के लिए देते हैं। हम केवल एग्जाम में टेस्ट लेते हैं, जिस टेस्ट में क्वेश्चन दे देते हैं उसके नंबर लिखता है और उसके कितने नंबर आए और कितने नंबर नहीं आए ये करते हैं। अब आप एक बात मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा स्कूल है बेटा, कौन सा ऐसा स्कूल है जिसमें ये बात करी गई या ये बात बताई गई? कौन सी बात बताई गई कि बच्चे का प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाता हो, या बच्चे को बोलना भी आता है या नहीं आता ये चेक किया जाए? अगर कोई सा ऐसा स्कूल है तो एक बार मुझे आप जरूर बताएं, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया। ध्यान से देखें, हम क्या करते हैं? हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम एग्जाम में देते हैं, 2 लाइंस वाले। कितनी लाइंस वाले देते हैं? 2 लाइंस वाले देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा वर्क हुआ? राइटिंग वर्क हुआ। कौन सा वर्क हुआ है? राइटिंग वर्क हुआ। दूसरी बात, हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट देते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर देते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी देते हैं। ठीक है, और ये भी आपका कितना लाइन है? 1 लाइन का हो गया ज्यादातर, ये मान के चीजिए। फिर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं। कौन से क्वेश्चन दे देते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, और ये आपका 150 वर्ड्स में हो गया, ये मान के चलिए 150 वर्ड्स में हो गया। फिर आगे क्या करते हैं हम बच्चे से कहते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाओ। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि बच्चे बताओ नरेशन क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या होगा, या फिर बताओ कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, ऐसे तो हम क्वेश्चन देते हैं। अब एक बात आपको ये बतानी है कि जब हम ये क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन से बच्चे को बोलना कहाँ आ रहा है? हमें ऐसा करना चाहिए था, कैसा करना चाहिए था कि कोई एग्जाम ऐसे रखने चाहिए थे जहां पर एक बंदे को यहां खड़ा करते, एक को यहां करते, दोनों आपस में क्या करते? टॉकिंग करते, और टीचर इनको देखता, और टीचर देखने के बाद, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अब देखता कि ये कैसे बात कर रहे हैं, चेक करता बेटा इनका इंटोनेशन कैसा है, बोलने का स्टाइल कैसा है, इनका आर्टिकुलेशन कैसा है, बोल रहे हैं तो ये कहां पर रुक रहे हैं, कहां पर नहीं रुक रहे हैं। टीचर ये चेक करता था इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ये तीनों के तीनों चीजें टीचर खड़ा होके करता। बेटा अभी तक 100 नहीं हुए हैं और आप कोशिश नहीं कर रहे, घर में एक आध मोबाइल और होंगे ना, बस इतना ही तो काम करना है, 100 दिख जाएंगे। चलो जी चलो, आज बिल्कुल तुम भाई साहब इज्जत डाउन करवाओगे इसका मतलब। और जल्दी शुक्रवार रात जागरण क्लास शुरू हो चुकी है। शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार, रात 9 बजे से लगातार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जागरण क्लास होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जागरण क्लास होगी बेटा। क्लास का नाम है जागरण क्लास। जागरण क्लास का मतलब क्लास चलेगी लंबी। क्या? क्लास चलेगी लंबी। तो याद रहे बच्चे, याद रखे, शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार जागरण क्लास, एक टॉपिक, एक क्लास और टॉपिक खल्लास।
इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा करेंगे उसी टाइम पे, उसी वक्त, उसी क्लास में टॉपिक कंप्लीट होगा। तो तैयार रहे और भाई साहब राजस्थान में ढिंडोरा पीट देना इस बात का कि जागरण क्लास आएगी एक ही क्लास में, एक ही, क्योंकि अब एग्जाम की डेट भी आपकी अगर पास में है तो आपकी रफ्तार भी बढ़नी चाहिए, और यहां से आपका रफ्तार देना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, हर एक दिन छोड़ के एक दिन जागरण क्लास होगी, अलग अलग सब्जेक्ट की होगी। आप बेफिक्र रहे, मस्त होकर पढ़ें। आपका कोई सा भी अगर सब्जेक्ट है, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका कुछ भी हो, हर तरीके का, हर सब्जेक्ट के लिए, हर तरीके का, हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए जागरण क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब किसी को कोई आपत्ति है तो अब बताएं, जल्दी से किसी को कोई सिस्टम हो तो बताए बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ जल्दी से, अब आ जाओ यहां पर जल्दी से। यहां पर मैंने लिखा लेक ऑफ क्लियर कट गोल। क्या? लेक ऑफ क्लियर कट गोल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लेक ऑफ का मतलब होता है कमी, और कट का मतलब हो गया कट, और गोल का मतलब हो गया गोल। मतलब स्टूडेंट के माइंड में क्लियर कट गोल ही नहीं है। सुनो रहा, एक और लिख देता हूं यहां पर, एक और हमने लिखा लेक ऑफ मोटिवेशन। क्या लिखा? लेक ऑफ मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ठीक है। लेक ऑफ मोटिवेशन या लेक ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को, दोनों वर्ड को शांति से सुन ले, शांति से सुन ले, क्योंकि ये भी एक चुनौती है टीचर्स के सामने, ये भी एक चुनौती है बच्चे, ये भी एक चुनौती है। और चुनौती क्या है? ध्यान से देखना, चुनौती क्या है? ध्यान से देखना यहां पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा। क्लियर कट गोल का मतलब होता है कि बच्चा इंग्लिश क्यों पढ़े, बच्चा इंग्लिश क्यों पढ़े। बच्चे के दिमाग में, सर ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा देखिए, अब देखिए थोड़ा ठीक हो गया होगा, अब देखिए थोड़ा ठीक हो गया होगा, अब बिल्कुल ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है मेरे ख्याल से। अब बिल्कुल बिल्कुल मस्त है भाई, बिल्कुल कतई मस्त है, कोई भी बात नहीं है, एकदम टकाटक दिख रहा है, एकदम भाई साहब टकाटक दिख रहा है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए, तो यहां पर मैं आपसे बात करूं कि लेक ऑफ मोटिवेशन और लेक ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, तो एक बात आपको बड़े ध्यान से समझनी होगी कि लेक ऑफ क्लियर कट गोल का मतलब यह कि बच्चे के दिमाग में यह चीज नहीं है कि क्या उद्देश्य है इसके पीछे, वो इंग्लिश क्यों पढ़े। तो सबसे पहले तो टीचर यह बात करे कि उसके दिमाग के अंदर यह चीज डाले कि उसे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। बच्चा उसे बताएगा कि यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए मेरे भाई तुझे पढ़ना चाहिए। क्यों? अगर तू इसे पढ़ेगा नहीं तो ये पब्लिक आने वाले टाइम में तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये लैंग्वेज है जहां पर तू दुनिया के किसी भी देश में जाकर अपनी बातों को रख सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, जो तेरी मर्जी आए वो कर सकता है। लेकिन अगर तुझे इस भाषा की नॉलेज नहीं है तो फिर ध्यान रखना है। और आपसे अगर यह पूछा जाए कि इंडिया के अंदर अंग्रेजी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार जल्दी से दे दे। अगर आपको यह पूछा जाए कि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर क्या है बेटा, ये बताए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया के अंदर इंग्लिश क्या है। तो याद रखना है, जब भी भारत की बात आएगी, जब भी इंडिया की बात आएगी, तो इंडिया के अंदर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना गया है, सेकंड लैंग्वेज माना गया है। किसको माना गया है? सेकंड लैंग्वेज माना गया है। दूसरी बात, एक और बात ध्यान दे, ये अगर विश्व वर्ल्ड के हिसाब से पूछा जाए कि वर्ल्ड में क्या माना गया है, तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है बेटा। कौन सी लैंग्वेज है? ये ग्लोबल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज माना गया है इंग्लिश को। लेकिन इंडिया में सेकंड लैंग्वेज माना गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई नहीं है। दूसरी बात, लेक ऑफ मोटिवेशन, कमी है। किस चीज की कमी है? मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन का मतलब हुआ कि टीचर उनको मोटिवेट नहीं कर रहा है कि इंग्लिश क्यों पढ़ा जाए। इंटरेस्ट की कमी है, रुचि नहीं है भाई साहब। जब भी चॉइस की बात आती है कि बताओ संस्कृत लोगे या हिंदी लोगे ना, संस्कृत लोगे या इंग्लिश लोगे, तो आप सबको अच्छे से पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आप सबको बड़े अच्छे से पता होगा कि ज्यादातर लोग किससे चुनते हैं? संस्कृत को चुनते हैं। जहां पर भी चॉइस दे दी जाती है, बहुत बढ़िया, जहां पर भी चॉइस दे दी जाती है, इंसान हमेशा संस्कृत का चुनाव करता है। हिंदी और इंग्लिश में से क्या लेगा? हिंदी। संस्कृत और इंग्लिश में से क्या लेगा? आपके संस्कृत लेगा। तो इस लैंग्वेज को कोई चुनता ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते। तो यह भी एक चीज है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात,
कंडीशन ऑफ क्लासरूम। अब बात आती है बच्चे आपकी कंडीशन ऑफ क्लासरूम की बात आती है, तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखें, कभी कभी क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। कंडीशन ऑफ क्लासरूम का मतलब हो गया कि आपकी क्लासरूम की कंडीशन खराब है, ऊपर तिरपाल लगे हुए हैं, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब गर्मियों के अंदर कैसे पढ़ेगा? पढ़ाई जब तक नहीं हो सकती जब तक प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिल जाता। जैसे कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों ने काम कर दिखाया है, तो वही बात है बेटा, सारे लोग विपरीत परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो जो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। तो यहां से ये देखा गया कि कंडीशन ऑफ क्लासरूम भी एक फैक्टर रहा है, क्योंकि क्लासरूम की स्थिति अच्छी नहीं है और जिसी के कारण ये मामला सेट हुआ है कि बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती। या फिर मैं आपसे बात करूं यहां पर, या फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा यहां पर लैक ऑफ फैसिलिटी। क्या लिखा मैंने यहां पर? लैक ऑफ फैसिलिटी लिखा है बेटा, फैसिलिटीज, लैक ऑफ फैसिलिटीज। इसका मतलब होता है लैक ऑफ फैसिलिटीज। लैक ऑफ फैसिलिटीज का मतलब हुआ बेटा कि फैसिलिटी की कमी है, बच्चों को फैसिलिटी की कमी है, जिसके कारण सुविधाओं का अभाव। बिल्कुल, मुझे यही वर्ड नहीं समझ आ रहा था कि हिंदी में क्या बोलते हैं। मदन पाल गुज्जर ने हमसे कहा है कि सुविधाओं का अभाव। अगर सुविधाओं का अभाव रहेगा तो कैसे काम चलेगा? बताओ, अगर सुविधाओं का अभाव रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो यह भी एक फैक्टर रहा है, यह भी एक फैक्टर रहा है, जिसके कारण हमें कौन सी लैंग्वेज, जी बिल्कुल, शाबाश बेटा। सर साइकोलॉजी बेटा, साइकोलॉजी का नाम मतलब, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो चुका है ना। अब कब तो या तो सेकंड ग्रेड का सबसे पहले मेन सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश का है, आपके लिए एक साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर टाइम होगा तब जाए काम चले। दबादब एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट विद डिटेल ऐसा कुछ कर दूंगा जो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मस्त काम कर दूंगा, घबराओ मत, तो तुम्हें कर रहा हूं मैं, ठीक है। लैक ऑफ फैसिलिटीज हो गई। इसके बाद देखो आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स। इसका मतलब क्या हुआ? आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, या इसी का ही नाम क्या होता है, या फिर इसी का ही नाम, इसको मैं आगे लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं आगे लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए एक बात और, यहां पर एक बात और देखें, यहां पे लिखा हुआ मैंने आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, ठीक है, टीचिंग मेथड्स, ठीक। दूसरी बात यहीं पे ही मैंने और लिख दिया ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, ये मैंने लिख दिया है। और यहां पर, और अगर इसी चीज को और एग्जाम में एक ऑप्शन चेंज होके आ सकता है, ओल्डेस्ट मेथड्स, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो पढ़ाने के मेथड्स है वो बहुत पुराने हैं, आज भी हम वो डल्ले पल्ले यूज करते हैं जो बहुत पुराने मेथड्स है। हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने चले थे, आज तक इंग्लिश नहीं आई। कितने दिन, भारत देश आजाद हुआ था 1947 को, भारत देश आजाद हुआ था 1947 को, और आज क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है बेटा, 2022 चल रहा है। इतने सालों में भी हम अपने आप के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाए। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश को डेवलप कर पाए हैं, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश को सीख पाए हैं, समझ पाए हैं। इतने सालों में भी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारी वीकनेस है, ये हमारे ड्रॉबैक्स रहे, ये हमारी कमियां है कि इतने सालों में हम नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि आज भी हम क्या करते हैं? पुराने मेथड्स को यूज करते हैं। पहले भी टीचर हिंदी से पढ़ाता, आज देख लो मैं आपको हिंदी से पढ़ा रहा हूं, तो वही मेथड हम यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर इंग्लिश में पढ़ाता हूं तो आपके समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में कैसे काम होगा? तो इसी चीज के लिए हमें समझाने के लिए हिंदी का सहारा लेना पड़ता है, और यही ओल्डेस्ट मेथड है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे स्कूल्स है, आपने देखा होगा बच्चे कि कई सारे ऐसे स्कूल्स है जहां पर, सही कहा सर, कई सारे ऐसे स्कूल्स है जहां पर अब इंग्लिश टू इंग्लिश ही मामला सेट हो रहा है। अंग्रेजी नहीं आती तो चुप बैठ जा, बोलेगा नहीं, झापट पड़ेगी इधर से, है ना। तो बच्चा जब भी बोलेगा इंग्लिश ही बोलेगा या फिर चुप बैठेगा। अब बच्चा चुप कितने दिन तक बैठेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन तक बैठेगा? कभी ना कभी तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा ब्लर आपके सामने हो रहा है, सुबह वाली क्लास, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा आपको ब्लर सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, बीच बीच में होता है। इस क्लास के बाद इसे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या समस्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है यहां तक की, शाबाश बेटा, बेहतरीन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आज भी हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? टीसीजीएम मेथड का, मतलब ट्रांसलेशन, या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का यूज करते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का हम आज भी क्या कर रहे हैं? आज भी हम इसका यूज कर रहे हैं, और इसी मेथड से हम बच्चों को पढ़ाते तो इंग्लिश है, लेकिन बच्चा सीख हिंदी जाता है। क्यों? क्योंकि इस मेथड से पढ़ाते हैं। तो बेटा इसमें, जी बिल्कुल, मॉर्निंग की 6:30 बजे वाली क्लास ऑफ हो गई, बिल्कुल हो गई है। उस टाइम पे शायद साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लगाने का है,
बिल्कुल आप लोगों के लिए, क्योंकि वो भी बड़ा जरूरी है, प्रैक्टिस सेट लगाने का है बच्चा वहां पर, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश शाबाश। चलो जी, अब आ जाओ यहां पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं चुनौती की बात करूंगा तो यहां पर मैंने लिखा है लैक ऑफ लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। जो हम किताबें पढ़ते हैं वो किताबें लो स्टैंडर्ड की है। लो स्टैंडर्ड की मतलब किताबें निम्न शैली की है। अगर हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नॉलेज हमें कैसे आएगा, नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अगर हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास अच्छा नॉलेज नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी बुक्स कैसी होनी चाहिए, हमारी बुक्स एकदम परफेक्ट बुक होनी चाहिए, हमारी ऑथेंटिक किताबें होनी चाहिए, ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक मैटर होना चाहिए। जैसे कई सारे यूट्यूब पे कई सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कई सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटा ऑडियंस किसके पास रहती है, जिसके पास कंटेंट अच्छा होता है। मानते हैं कि शुरू में अगर नहीं भी रहती तो कोई बात नहीं है, पर धीरे 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 बेटा वो चीज फैलती है। जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो कुछ नहीं था, क्या था, 2-2 3-3 बच्चे थे, लेकिन लोगों को पता लगा, लोगों ने कंटेंट को देखा, लोगों ने टीचिंग वे को देखा, टीचिंग स्टाइल को देखा, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक पसंद करने लगी और कहीं ना कहीं वो चीज बस मार्केट में निकल के आए। तो यही चीज है बेटा, यही चीज है कि अगर आप लो स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए अपने पास मैटर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसे होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अब बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई तो जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दो, जल्दी से यहां तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। एक बार जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दो यहां की बात समझ में आ गई तो। शाबाश बेटा शाबाश शाबाश, मजा आ गया मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जी चलो, चलिए अब बढ़ते आगे। फिर इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक और, वन मोर थिंग इज हियर, लैक ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। लैक ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि लैक ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी नहीं सीखने के पीछे ये भी एक चुनौती है, क्योंकि लैक ऑफ एनवायरनमेंट है, और लैक ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि वातावरण में कमी होना, नेचुरल नहीं है। कोई भी उसे इंग्लिश बोलने वाला इंसान नहीं मिलता, ना घर में मिलता, ना बाहर मिलता, ना फ्रेंड सर्किल में मिलता। जब उसे कहीं पर भी ऐसा इंसान नहीं मिल पा रहा है जो प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज को बोल पाए, तो फिर वो बच्चा सीखेगा कैसे और सीखेगा कहां से। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी एक समस्या है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट भी क्या होगी बेटा, एक समस्या हो गई। तो यहां से देखिए, यहां से देखिए एक बार, ठीक है, जल्दी जल्दी यहां से देखें। हमने चैलेंजेस की बात करी थी, किसकी बात करी थी बच्चे, हमने चैलेंजेस की बात करी थी, डिफिकल्टीज की बात करी थी। तो सबसे पहले अपने पास ये आ गया बेटा, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर्स, इफिशिएंट टीचर्स, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, लैक ऑफ गुड टीचर्स, लैक ऑफ टेक्निक्स, मतलब अच्छी टेक्निक्स की कमी है, अच्छी टेक्निक्स की क्या है बेटा, कमी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, हमारे पास कमी है, क्या है, टीचिंग मटेरियल की कमी है, अच्छा टीचिंग मटेरियल नहीं है। इसके बाद बात करूं यहां पर लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, हमारे पास एड्स नहीं है, टीचिंग एड्स नहीं है, जो सुनने वाले नहीं है, दिखाने वाले नहीं है। समझ में आ गई। अगर हम ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल का फोटो भी अपने पास होना चाहिए, एक बना हुआ ढांचा सा होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसे रख दे बच्चे को दिखा पाए कि बेटा ये क्या है, ये ताजमहल है, तो उसकी स्टेबल मेमोरी में चीजें जाएगी। और हम बोलेंगे कि ताजमहल है तो कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन हम उसे अगर चित्र साथ के साथ दिखाते हैं, पिक्चर फोटो दिखाते हैं, तो फिर उसकी परमानेंट वोकैबुलरी मेमोरी में वो चीज जाती है, स्टेबल रहती है, बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है, बच्चा अच्छा एक्विजिशन करता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज उसके अंदर डेवलप होती है इस चीज से। दूसरी बात यहां पर फिर देखिए, एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स, केवल मात्र यहां पर ग्रामर ही ग्रामर के रूल पढ़ा दिए, खोपड़िया को एकदम खींचड़ा बनाकर छोड़ दिया। बुक के अंदर यहां बहुत सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एस या ईएस लगाओ, आईएनजी लगाओ, वावल को बड़ा कर दो, कंसोनेंट को क्या कर दो, भाई साहब का तई जहर। बिल्कुल बिल्कुल, मारने की पूरी प्लानिंग है यहाँ पर, मारने की पूरी प्लानिंग है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉट एम्फेसाइज ऑन लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। भाई आप भाषा सिखा रहे हो और भाषा का सबसे पहला काम होता है बोलना, तो बोलना आना चाहिए। और बोलना आएगा कैसे, जब वो सुनेगा। तो आपको काम करना चाहिए लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, जबकि आप काम किस पे करते हैं, रीडिंग पे और राइटिंग पे। तो बच्चा पढ़ना सीख लेगा और लिखना सीख लेगा, लेकिन ना तो समझ पाएगा और ना ही बोल पाएगा, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं। आपने तो होमवर्क दे दिया, दीपावली
दीपावली का होमवर्क दे दिया भाई साहब, 6-7 ऐसे लिखकर लाना है, पैराग्राफ लिखकर लाना है। दीपावली का होमवर्क बढ़िया सा दिया, दीपक बनाया और ले जी भाई साहब मार्क्स आप चेक करो। अरे भाई इससे अच्छा तो ये होता, क्या होता कि याद करके आना है, इंग्लिश में आपको बोलना है तो बच्चा बोलना सीखता ना। आप बच्चे को जब आप बैठना सिखा रहे हो तो बैठेगा, दौड़ेगा कहां से? दौड़ना सिखाओगे तो दौड़ेगा ना वो, ठीक है नो। और फिर कहते हैं बच्चे कमजोर रह गए। अरे बच्चे कहाँ कमजोर हो गए, तुम्हारी बुद्धि कमजोर होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर नॉट फोकस ऑन लैंग्वेज स्किल्स हो गया, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये वाला हो गया। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर देखिए वेरिएशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस के अंदर वेरिएशन, भिन्न भिन्न सिलेबस है, हर जगह का सिलेबस ही अलग अलग है। गुजरात में अलग है, राजस्थान में अलग है, तो कैसे काम चलेगा? अरे एक रखा जाता, क्योंकि लैंग्वेज तो एक ही होती है ना, इंग्लिश कहीं पर भी कैसे भी बोले एक ही चीज होगी। इसके बाद में ये लिंग्वा फोन वगैरह मैंने कुछ चीजें बताई थी। इसके बाद यहां से देखो भाई साहब, डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम, हमारा सिखाने का सिस्टम कैसा है? डिफेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्टिव एवोल्यूशन सिस्टम, हमारा मूल्यांकन भी कैसा है? हमारा मूल्यांकन भी बिल्कुल क्या है? डिफेक्टिव है। इसके बाद फिर यहां से देखो, शॉर्ट ये हो गया अपना, ये हो गया। शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार क्लास होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जागरण क्लास, एक क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खल्लास। तो तैयार रहे शुक्रवार रात 9 बजे। 11 हो गए। क्लियर कट गोल नहीं है बच्चों के पास, लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद 14 हो गया बेटा, लैक क्लासरूम की कंडीशन। इसके बाद 15 हो गया, इसके बाद 16 आगे भी यही है। 16 हो गया आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड्स। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पर 17 लिखा हुआ है मेरे पास, लैक ऑफ लो स्टैंडर्ड बुक। इसके बाद मेरे पास 18 लिखा हुआ है बेटा, लैक ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? इसके बाद अब देखो चैलेंजेस कैसे हैं। चैलेंजेस यहां पर देखना, चैलेंजेस कैसे हैं। चैलेंजेस के अंदर पहली बात आपके समझ में आना चाहिए, चैलेंजेस क्या है और क्या नहीं है। ध्यान दो, बेसिक अपने पास 3 है, इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश, मतलब बच्चों का या स्टूडेंट्स का अंग्रेजी की तरफ से बच्चों की तरफ क्या रुझान है, क्या एटीट्यूड है, मतलब बच्चों का दृष्टिकोण कैसा है इंग्लिश के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण कैसा है। इसके बाद बात आती है आपकी प्रोनाउंसिएशन की, जो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बोलने का स्टाइल, बोलने का तरीका, कि किस तरीके से क्या बोला जाए, यही आपका क्या है बच्चा? यही आपका प्रोनाउंसिएशन है। अब यहां पर एक बात देखनी चाहिए, नेटिव स्पीकर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। नेटिव स्पीकर का मतलब हो गया कि जो भी बोलने वाला अंग्रेज होता है उसकी जैसे हम बोर्ड है, तभी तो भाषा चलेगी, तभी तो बच्चे भाषा चलेगी। उसकी जैसे नहीं बोलेगी तो भाषा चलेगी कैसे? सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। कभी कभी ऐसा होता है, बाकी सब कुछ सही होता है, कभी कभी ऐसा होता है, बाकी सब कुछ बेस्ट है। जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूंगा आपके लिए। किसका? आपके साइकोलॉजी का। सुबह केवल क्वेश्चन ही बेटा, क्योंकि ग्रेड 2 की क्लास लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो आपके लिए साइकोलॉजी का शानदार काम किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, जहां पर क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। वैसे भी एग्जाम आपके पास में है, एग्जाम आपके क्या है? पास में है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ बात करूंगा आपसे यहाँ पर ग्रामर। यह भी चुनौती है, क्योंकि ग्रामर्स के रूल्स पढ़े नहीं जाते, रटे नहीं जाते। ग्रामर के रूल्स पढ़े नहीं जाते और रटे नहीं जाते, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो जहां तक ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, ठीक है बच्चे। बिल्कुल किसी भी तरह की बातें ना करें, आराम से पढ़े तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है बेटा। आपको आपका टाइम दे दिया जाएगा बोलने का, उस टाइम पर आप बोले। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अब जल्दी से आ जाओ। अब बात करता हूं मैं डिसऑर्डर की, है ना, डिसऑर्डर की। यहां पर देखो डिसऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स कितने हो सकते हैं, ध्यान दो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। कितने टाइप के डिसऑर्डर्स है? 3 टाइप के डिसऑर्डर्स है। कितने टाइप के? 3 टाइप से बेटा। कौन कौन से डिसऑर्डर है? सबसे पहले यहां पर देखो, प्रोडक्टिव डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर हो गया? यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां लिखा है मैंने
प्रोडक्टिव डिसऑर्डर, इसे कहते हैं प्रोडक्टिव डिसऑर्डर, और इसे क्या कहेंगे, रिसेप्टिव डिसऑर्डर, और इसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड, क्या कहेंगे, मिक्स्ड डिसऑर्डर। चलो जी, अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखना इन सब चीजों को, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है बेटा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं करेगा बेटा ना, कोई भी बात नहीं करेगा। हाँ जी, सब सर इनके ऑनलाइन झापट लगाओ, बिल्कुल ये बोल रहे हैं जिनके ऑनलाइन झापट लगेगी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी बात नहीं करेगा, किसी भी तरह की, किसी भी तरह की कोई बात नहीं करने कभी भी। सर सब कुछ धुंधला हो गया है, बिल्कुल अभी ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कभी कभार ये हो जाता है। एक सेकेंड रुके, चलिए अब ठीक हो गया यहां से, अब बिल्कुल सही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, अब कोई समस्या नहीं है, यहां पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है मेरे ख्याल से, देख लीजिए एक बार, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई, अब कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल, अब बिल्कुल ना बोलो, बातें होनी नहीं चाहिए अब किसी भी कंडीशन में। चलो अब आ जाओ, अब यहां से देखिए, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, अपने पास लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है, अपने पास लैंग्वेज स्किल्स होती है 4, एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल का मतलब क्या होता है, लिसनिंग, क्या होता है एल का मतलब, लिसनिंग होता है बेटा, क्या होता है, लिसनिंग। एस का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग, क्या होता है यहाँ पर, स्पीकिंग होता है, ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है, रीडिंग, आर का मतलब क्या होता है, रीडिंग होता है। और यहाँ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइटिंग, क्या होता है इसका मतलब, राइटिंग होता है। अब प्रोडक्टिव डिसऑर्डर, प्रोडक्टिव डिसऑर्डर का मतलब होता है बोलने के अंदर डिसऑर्डर होना। अब आपके दिमाग में आनी चाहिए, जल्दी से बताओ, मैंने पढ़ाया था, जब पढ़ाया था समय, कि प्रोडक्टिव डिसऑर्डर कौन सा है और रिसेप्टिव डिसऑर्डर कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्टिव का मतलब जिससे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन किस किस से होता है, प्रोडक्टिव के अंदर या तो होगा आपका आर या होगा आपका एस। क्यों, आप बोलकर या तो बोलकर या लिखकर चीजों को प्रोडक्ट कर सकते हैं, बोलकर या चीजों को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो बच्चे को लिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे को बोलने भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रोडक्टिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं, जब बच्चे को लिखने की प्रॉब्लम है तो भी प्रोडक्टिव डिसऑर्डर होगा, और अगर स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, बोलने की समस्या है, तो भी आपका प्रोडक्टिव डिसऑर्डर होगा। इसके बाद में रिसेप्टिव, रिसीव का मतलब होता है ग्रहण करना। बच्चा रिसीव कितने चीजों से करता है, या तो बच्चा सुनकर करेगा लिसनिंग, या फिर बच्चा पढ़कर करेगा, क्योंकि सुनेगा तो भी चीजें मन में जाएगी, और पढ़ेगा तब भी चीज मन में जाएगी, तो यह भी डिसऑर्डर हो रहा है। हो सकता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा हो, बिल्कुल वो डिसऑर्डर है, और हो सकता है बच्चा वर्ड पढ़ने में नहीं आ रहा हो, तो यह भी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर ये पूछे कि प्रोडक्टिव डिसऑर्डर कौन से हैं, तो डब्ल्यू और एस पूछा जाएगा, राइटिंग और स्पीकिंग आंसर होगा। और यहां से ये पूछे कि रिसेप्टिव डिसऑर्डर कौन सा है, तो रिसेप्टिव डिसऑर्डर आपका एल और आर होगा। और यहां पर मिक्स पूछे, तो मिक्स का मतलब होता है दोनों, मिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, दोनों ही होता है। दोनों का मतलब क्या हुआ, एल, एस, आर और डब्ल्यू। बच्चे को इसमें भी समस्या हो सकती है, लिसनिंग में, लिसनिंग के साथ साथ बच्चों को स्पीकिंग में भी समस्या हो सकती है, और स्पीकिंग के साथ साथ बच्चों को रीडिंग में भी समस्या हो सकती है, और रीडिंग के साथ साथ बच्चे के राइटिंग में भी समस्या हो सकती है। किसमें समस्या हो सकती है, राइटिंग में भी समस्या हो सकती है। तो ये समस्याएं, दोनों की समस्याएं मिक्स डिसऑर्डर में आता है। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, कतई मजा आ गया, बहुत बढ़िया बात है। यहां से बहुत शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल एकदम मस्त, एकदम बेटा मस्त है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। लास्ट में 2 मिनट बात करूंगा सबसे ना, लास्ट में पक्का 2 मिनट बात करूंगा, जल्दी से इधर आ जाओ। अब बताओ मुझे डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, आपके दिमाग में आने चाहिए, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 यहां पर सीधा बाईपास सर्जरी, नंबर 1 जी बिल्कुल, इसका आंसर दीजिए फटाफट, कौन से होते हैं आप बताइए, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। डिसलेक्सिया, क्या लिखा हुआ है यहां पर, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अब जल्दी से बताओ ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, ये किस टाइप का डिसऑर्डर है, जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं बेटा। जी हाँ, अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा, कोई ना, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल हो गया, हो गया, ठीक है। तो यहां पर अभी आपकी क्लास के बाद में इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे, क्या समस्या है।
अब बताए कमेंट आप सभी के ले लेता हूं मैं, जल्दी से 1 सेकंड रुक जाए, जल्दी से बताए डिसलेक्सिया किस टाइप का है। इसके बाद फिर यहां से देखिए नंबर 2 देखिए डिस्ग्राफिया। अब जल्दी से बताए किस किस का है और किस किस का नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू सो मच बेटा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अगर बात करें डिस्प्रेक्सिया और एक और ध्यान दे, डिसकैल्कुलिया, और एक और अगर मैं बात बताऊं आपको यहां पर तो अप्रेक्सिया, ठीक है बेटा। अब यहां पर बताओ ये किस किस काम के हैं, जल्दी से एक एक का चीजें बता दो, एक एक चीजें बता दो। यहां से सबसे पहले सचिन खीचर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। यहां पर मदन लाल गुज्जर जी का मेरे पास आंसर आया है, रमन का है कैलकुलिया। बेटा एक चीज यहां से देखो, सबसे पहले तो अगर ये चीज आती है डिसकैल्कुलिया, तो देखा बेटा कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? गणना, गणना। तो गणना का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स, ठीक है। तो गणना से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, कोई बच्चा काउंटिंग नहीं कर पा रहा, जोड़ बाकी नहीं कर पा रहा, गणना नहीं कर पा रहा है ना, गणना नहीं कर पा रहा है जी, बिल्कुल अभी दिख जाएगा थोड़ी सी देर में। थोड़ा सा ये समस्या हो जाती है कभी कभार, ये बिल्कुल ठीक कर दी जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कर दी जाएगी, कोई भी समस्या नहीं है। और ये ठीक हो चुकी, बिल्कुल हो गई, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। कभी कभार हो जाता है, ये अभी इस क्लास बाद देख लेंगे क्या समस्या है और क्या नहीं है। तो गणित से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आती है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो डिसकैल्कुलिया। अब यहां से ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब क्या होता है? राइटिंग डिसऑर्डर। इसे क्या कहेंगे हम? राइटिंग डिसऑर्डर कहेंगे, राइटिंग डिसऑर्डर कहेंगे। लिखने में कोई समस्या आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? यही कहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां से देखिए, इसके बाद जल्दी से एक अब देखो ये क्या है, यहां से आपके पास डिस्प्रेक्सिया और एप्रेक्सिया दो चीज लिखी हुई है, और डिसलेक्सिया एक चीज ये लिखा हुआ है। अब जल्दी से एक बार 100 कर दो फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब तो काय के 100 कर दो, पढ़ लो शांति से, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। फिर यहां से देखिए एक बार डिस्प्रेक्सिया, ये सेंसरी डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? सेंसरी, सेंसरी डिसऑर्डर है। सेंसरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो डिसऑर्डर इसमें आता है, ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है। और देखो यहां से ये भी सेंसरी डिसऑर्डर है। सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? सेंसरी डिसऑर्डर है, ये भी क्या है आपका? सेंसरी डिसऑर्डर है, सेंसरी डिसऑर्डर है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है, ये सेंसरी डिसऑर्डर वो है ये सेंसरी डिसऑर्डर जिसे करेक्ट किया जा सकता है, करेक्ट किया जाता है मतलब सही किया जा सकता है। अप्रेक्सिया इनकोरिजिबल है, इनकोरिजिबल है मतलब इनकोरिजिबल है, इसको कभी भी सही नहीं कर सकते। अप्रेक्सिया में कभी सुधार नहीं किया जा सकता है, इसके अंदर सुधार किया जाता है। और डिसलेक्सिया जल्दी से बताएं, रीडिंग, जी बिल्कुल, पढ़ने की जो डिसऑर्डर होता है, पढ़ने का जो डिसऑर्डर होता है वो इसमें आता है, ठीक है बेटा। रीडिंग एंड, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। पढ़ने का जो डिसऑर्डर है रीडिंग एंड स्पीकिंग, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से डिस्प्रेक्सिया, ज्ञानेंद्रियों का काम करना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार थंब का निशान सेंड कर दे। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया यहां तक की क्लास में। आज कभी कोई भी समस्या हुई तो बताए। अब आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम जल्दी बता दे 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी समस्याएं बता दे बोर्ड के ऊपर। मैं सभी के कमेंट बड़ी नजदीकी से देख रहा हूँ। बुक आपकी मिल जाएगी, सेकंड ग्रेड की क्लास आपकी वही रात को होगी 10 बजे से, इवेंट लगा हुआ है। और जागरण क्लास शुक्रवार को होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होगा, ये एक क्लास और ये टॉपिक खल्लास के नाम से, बिल्कुल जागरण क्लास होगी। इसके जस्ट बाद अभी कट ऑफ का कोई वीडियो करेंगे, उसके अंदर आप सभी आए एक बार और मोटिवेशन दे, हमें मोटिवेट करें हमें, उसके लिए एक बार सब आकर यस सर, बढ़िया सर, इस टाइप की कुछ चीजें लिख दे तो बढ़िया होगा बेटा। जी हाँ, तो रीडिंग ही तो लिखा है मेरे भाई डिस्प्लेक्सिया में, रीडिंग एंड राइटिंग, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। यहां तक कि कोई समस्या, किसी को कोई भी समस्या नहीं है। इसके जस्ट बाद हम इवेंट करते हैं राजस्थान पुलिस का, तो राजस्थान पुलिस वाले में सभी आए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम जल्दी ही 100 पार का, अगर हमारा परिवार जल्दी होता है तो बेस्ट एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 5:10 पे वापस मिलूंगा आपसे राजस्थान पुलिस के इवेंट में, ठीक है, कि कट ऑफ क्या, कट ऑफ क्या रहे, राजस्थान पेपर आउट हुआ है पुलिस का तो उसमें क्या सिस्टम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।